कैसे हो? एक बार फिर स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री किस कंसेप्ट पे काम करती है और क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? देखिए दोस्तों, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है, जिससे हम एक बहुत बड़ा पोर्शन अलग से लेकर चलते हैं, जिससे हम डिस्टेंस, हाइट्स, एंगल बहुत रियल टाइम में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का बेसिस होता है ट्रिग्नोमेट्री है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहाँ से? जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, उससे आया, जो है ट्राइगोनमेट्रॉन। इसमें ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर्स। यानी थ्री साइड्स का मतलब है थ्री साइड्स की हमारे पास एक डिज़ाइन होती है जिसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्री पूरी किस चीज़ पे बेस्ड है? एक ट्राइंगल पे बेस्ड है। और उसमें ट्राइंगल में भी क्या, साइड्स और उसके मेजरमेंट्स किसका? एंगल्स का। यानी ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी मैथमेटिक्स की अलग ब्रांच है जिसमें हम किस चीज़ के साथ डील करते हैं? हम डील करते हैं डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। यानी ये ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी ट्राइंगल के एंगल और उसकी साइड्स की लेंथ के बीच की रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सपोज करिए कि आप दिल्ली गए हो, कुतुब मीनार देखने गए हो। कुतुब मीनार से कुछ दूरी पे आप खड़े हो, आप कुतुब मीनार की तरफ देख रहे हो। कुतुब मीनार का टॉप जो होता है उस पर आप देख रहे हो। तो आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम कीजिए कि आप जहाँ से खड़े होकर कुतुब मीनार का टॉप देख रहे हो, वहाँ पे आपकी नज़र उसके टॉप पे जा रही है। कुतुब मीनार जितनी हाइट है उसकी और जितनी डिस्टेंस पे आप कुतुब मीनार से खड़े हो, कुतुब मीनार से जिस डिस्टेंस पे आप खड़े हो, उस डिस्टेंस, उस फिगर को एक बार आप थोड़ा अज्यूम कीजिए। क्या होता है? एक ट्राइंगल बनता है। कैसा बनता है ट्राइंगल? देखिए दोस्तों, ऐसे जैसे ये कुतुब मीनार है, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, और आप यहाँ से ऐसे देख रहे हो। ठीक है, या नॉर्मली हम जब लेके चलते हैं तो ये ग्राउंड पॉइंट से ही लेते हैं। ठीक है, जब कभी भी ट्राइंगल की या ऐसे कुछ बात करते हैं तो ग्राउंड पॉइंट से लेके चलते हैं। तो देखो, ये तो हमारे पास क्या हो गई? ये तो हो गई लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये कुतुब मीनार हो गई हमारे पास, और ये कुतुब मीनार और आपके बीच की डिस्टेंस हो गई। ये डायग्राम थोड़ा रफ है, ठीक है, तो इसको भी कुतुब मीनार का हम बिल्कुल बीच वाली जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाली लाइन, 90 डिग्री एंगल के साथ जो लाइन बनेगी वो हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके का एक फिगर बनता है जो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के जैसा होता है। इसको बहुत अच्छे से बनाएंगे, आगे करेंगे जब जाए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब, तो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। और इसमें क्या है, इस रियल टाइम कंसेप्ट पे क्या है, इसमें अगर हमें कुतुब मीनार की हाइट पता हो और आप किस एंगल से कुतुब मीनार की हाइट को देख रहे हो, तो आप कुतुब मीनार और आपके बीच के डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो कि आपके बीच में और कुतुब मीनार के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है, ये सभी रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हम इनके सॉल्यूशंस, हाइट, डिस्टेंस या बिल्डिंग की हाइट या एंगल्स, कितने किस एंगल से हम देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? अब देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम करती है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट किस पे काम करते हैं? ये काम करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। यानी हम अभी 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें सारे चीज़ें किस पे काम करेंगी? राइट एंगल ट्राइंगल में काम करेंगे। हम जो कुछ भी पता करेंगे, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेंगे, उन सारी प्रॉब्लम्स में क्या होगा, उन सारी प्रॉब्लम्स में हमें मिलेगा राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करके हम सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके अंदर एटलीस्ट एक एंगल कितना हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो। बाकी दोनों एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट एंगल ही होंगे, क्योंकि एक ट्राइंगल के टोटल एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। और अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो बाकी दो एंगल 90 से कम के ही होंगे, ये तो हमें पता है। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक छोटा सा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जिसमें 90 डिग्री एंगल कौन सा है? एंगल B है। तो देखते हैं इसको कैसे हम क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज लेंगे ट्राइंगल ABC के लिए। देखिए, जब हम ट्राइंगल ABC में 90 डिग्री एंगल B है, तो हमें पता करना है, जैसे हम जितने भी रेशियोज या साइन, कोसाइन, टेंजेंट, जो भी हम एंगल्स की बात करेंगे स्पेसिफिक, वो किससे बात करेंगे? एंगल A की बात करेंगे, एंगल C की बात करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो देखिए। अगर हमें एंगल A के
जितने भी रेशियोज आएंगे वो रिलेशनशिप आएंगे साइड्स के साथ में, तो क्या क्या हो सकते हैं। देखो अगर एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए के लिए साइड ए बी, एंगल ए के लिए साइड ए बी हो जाएगी एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। एडजेसेंट का मतलब होता है कि जस्ट पड़ोसी या ऐसी चीज जो बिल्कुल साथ में लगे के हो, ठीक है। तो एंगल ए के साथ कौन सी साइड लगी हुई है, एंगल ए के साथ में साइड लगी हुई है साइड ए बी। इसलिए जब कभी भी जिस एंगल के साथ में हम जिस एंगल के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसके साथ में जो साइड लगी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। और जो साइड जस्ट अब एंगल के फेस के जस्ट अपोजिट हो, एंगल के फेस के बिल्कुल जस्ट अपोजिट साइड हो, उस साइड को हम क्या कहते हैं, अपोजिट साइड टू एंगल ए। ठीक है दोस्तों, अब एंगल का मुंह जिस तरफ खुला हुआ है और उसके सामने जो साइड होगी उसको क्या बोलेंगे, अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड टू एंगल ए। ठीक है, और दोनों साइड्स के अलावा ये और ये यानी साइड ए बी और साइड बी सी, इन दोनों के अलावा एक साइड और है हमारे पास एंगल साइड सी ए। इस साइड को हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसका भी यूज आएगा। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें थ्योरम भी यूज करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके बहुत सारी कैलकुलेशंस निकालते हैं, तो वो थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हम आगे यूज में लेने वाले हैं, तो इसलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा उस ट्राइंगल के बेस के स्क्वायर और उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी अगर इस ट्राइंगल की बात करें हम, तो साइड AC का स्क्वायर इक्वल होगा साइड AB के स्क्वायर और साइड BC के स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये तो हमने इस ट्राइंगल की जो टर्मिनोलॉजी थी वो पढ़ ली, लेकिन हम देखिए इन चीज़ों को और क्या क्या बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जो एंगल ए के साथ में एडजेसेंट साइड टू एंगल ए है, इसको हम बेस बोलते हैं। क्या, इसको हम बेस भी बोलते हैं। ठीक है, और साथ में जो एंगल के अपोजिट साइड है, इसको हम अल्टीट्यूड बोलते हैं। अब आप कहेंगे नहीं, हम तो अल्टीट्यूड नहीं बोलते, हम तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी थी इस ट्राइंगल से लेकर हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड टू एंगल ए, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, अल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, ये हमने सब डिस्कस कर लिए। और इसके साथ में हम एक पाइथागोरस थ्योरम है जो इसमें अप्लाई होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, उसका स्टेटमेंट भी रिजल्ट कंक्लूजन होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जो इस ट्राइंगल में है AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, इससे हम अगर हमारे पास दो साइड गिवन है और थर्ड साइड निकालनी हो तो हम दो साइड्स का स्क्वायर प्लस करके या माइनस करके तीसरी साइड निकाल सकते हैं, जो हम आगे यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कंसेप्ट राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे काम करते हैं और क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है वो हम डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक रिलेशनशिप है किसी राइट एंगल ट्राइंगल के किसी एक एंगल या किसी दूसरे एक 90 डिग्री एंगल है, उसके अलावा दो एंगल है एक्यूट एंगल, तो किसी भी एक एंगल की दूसरी बाकी जो साइड हैं उन साइड के साथ जो रिलेशनशिप का रेशियो होता है वही क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। देखिए कैसे क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कैसे काम करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें 90 डिग्री एंगल बी है, एंगल ABC। ठीक है, अब देखिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, अब आप कहोगे थीटा क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आप थीटा मानो, एंगल ए भी मान सकते हो, एंगल बी भी मान सकते हो, एंगल बी को एंगल सी को सी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है। इसको एक टर्म आता है फाई भी मान सकते हो, नया टर्म है, थीटा बहुत आगे फाई और थीटा बहुत आगे तक काम में आने वाला है, इसलिए हम थीटा ही ले लेते हैं, क्योंकि ये हो सकता है अभी आपको नया लग रहा हो लेकिन बाद में सब ये थीटा में ही चलेगा। ठीक है, तो इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, थीटा। तो अब इस एंगल का थीटा का रिलेशनशिप इन साइड्स के साथ में, साइड्स AB BC CA, इनके साथ में क्या रिलेशनशिप है और वो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, हमारे पास एक ट्रिक होती है याद करने की। क्या ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले
सोना चांदी तोले। ठीक है दोस्तों, देखिए आप सोच रहे होंगे ये पता नहीं क्या सर क्या बताने लगे। दोस्तों क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। ये क्या है, हमारे पास 3 टाइप के एंगल है, 6 टाइप के टोटल एंगल है, स्पेसिफिक एंगल्स हैं। उनको याद करने की ट्रिक है कि कौन से एंगल में क्या रेशियो आने वाला है। देखिए ये हो गया, अब लिख देते हैं एक बार शॉर्ट में। ये हमारे पास होती है हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये होता है बेस और ये होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमारे पास जो रिलेशनशिप आने वाला है इस थीटा एंगल का स्पेसिफिक एंगल्स के साथ में, वो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस के लिए ही आने वाला है। देखिए अब हमारे पास एक्चुअली स्पेसिफिक एंगल जिसकी बात कर रहे हैं एंगल है कौन कौन से। देखिए दोस्तों, एक है हमारे पास साइन, ठीक है, साइनस ऑफ एंगल थीटा। साइन को ये एक्चुअली होता है साइन जो लिखते हैं हम, और इससे पहले इसका कंसेप्ट आया था साइनस। ठीक है, तो उसको साइनस को चेंज करते करते साइन हो गया, फिर लिखने में वो आ गया साइन थीटा। ठीक है, तो पहला एंगल हमारे पास होता है साइन थीटा। दूसरा एंगल होता है हमारे पास कोसाइन थीटा जिसको हम कॉस थीटा बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा स्पेसिफिक एंगल होता है हमारे पास में टेंजेंट ऑफ थीटा जिसको हम बोलते हैं टेन थीटा। ये हमारे पास 3 है, और इसके अलावा इनसे रिलेटेड 3 एंगल और है। देखिए दोस्तों, अब मैंने लिखा साइन कॉस टेन, तो देखिए यहाँ पे सोना चांदी तोले। सोना तो सोना स्टैंड्स फॉर साइन, ठीक है, सी चांदी स्टैंड्स फॉर कोसाइन या कॉस, और टी स्टैंड्स फॉर टेन। ठीक है, हमारे पास 3 स्पेसिफिक एंगल्स हैं जो है साइन एंगल, कॉस एंगल और टेन एंगल। ठीक है, तो देखिए रिलेशनशिप क्या है। साइन की रिलेशनशिप है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या है, ये याद रखना आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, तो इससे याद रखना है। तो साइन का हमारे पास क्या आ गया, साइन का आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसको शॉर्ट में हम P अपॉन H भी लिख देंगे। ठीक है, याद रखने की बात है, P अपॉन H, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, अब देखिए दूसरा है कॉस, कोसाइन ऑफ थीटा दैट इज कॉस। कॉस हमारे पास है B अपॉन H जिसको हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं B अपॉन H। ठीक है, उसके बाद तीसरा एंगल है हमारे पास में टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए हमारे पास है P अपॉन B, P यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको हम लिख सकते हैं P अपॉन B। ये हो गया हमारे पास 3 स्पेसिफिक एंगल। अब देखिए दोस्तों, एक एंगल होता है हमारे पास में साइन का जस्ट उल्टा, जिसको बोलते हैं हम कोसेक थीटा। यानी जो वैल्यू साइन की होगी उसका उल्टा कर दो, वो वैल्यू कोसेक की होगी। तो ठीक है, क्या साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक की हो जाएगी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जो हो जाएगा H अपॉन P। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कॉस का जस्ट अपोजिट। कॉस का जस्ट अपोजिट है, उसका नाम है सेक, सेक थीटा। तो जैसे हमने साइन का उल्टा कोसेक किया, वैसे ही कॉस का उल्टा सेक कर दीजिए। क्या हो गया, B अपॉन H का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस दैट इज H अपॉन B। ठीक है, और तीसरा हमारे पास टेन, और टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट, कॉट थीटा। और वो क्या होता है, टेन हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास 6 स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स आ गए और उनकी रिलेशनशिप आ गई साइड्स के साथ में। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उसके बाद साइन का जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का जस्ट अपोजिट सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट का टेन का जस्ट अपोजिट कॉट बेस अपॉन
परपेंडिकुलर। ये दोस्तों सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए और साइड्स का क्या रिलेशन है उनके साथ में। मतलब अगर हम साइन की बात करें, यानी साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए की जगह हमने थीटा मान रखा है इसको, तो साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ थीटा हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी अपोजिट साइड प्लस अपॉन हाइपोटेन्यूस की रिलेशनशिप होती है थीटा की साइन के साथ में। अगर बात करें कॉस की, कॉस थीटा, तो इस कॉस थीटा एंगल के लिए बेस की रिलेशनशिप हाइपोटेनियस के साथ में कॉस थीटा को शो करती है। उसके बाद टेन थीटा परपेंडिकुलर की रिलेशनशिप, परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के साथ में क्या शो करता है, टेन थीटा का। और ये तीनों केसेस को अगर जस्ट अपोजिट कर देंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस इंट्रोडक्शन पार्ट के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक की एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के 8.1 एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, यानी वो ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। साइड ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और साइड बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी 90 डिग्री गिवन है। वैसे अगर ट्राइंगल ऐसे बना दो तो 90 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है और जिसमें हमें ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें डिटरमाइन करना है साइन ए एंड कॉस ए। तो देखो ये चीज़ तो एक तो कंफर्म कर लीजिए कि हमें एंगल कौन सा लेना है, ए, एंगल ए लेना है। तो एंगल ए के लिए ये हो गया ए एंगल, ठीक है, साइन ए निकालना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है साइन ए, और साइन ए हमने क्या पढ़ा था, हमने एक ट्रिक यूज की थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल। तो उस ट्रिक के हिसाब से हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, पी अपॉन एच। और पी अपॉन एच अगर यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये इस ट्राइंगल में क्या होगा, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन सी होगी, ए के अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। तो हमारे पास हाइपोटेनियस है AC और परपेंडिकुलर है BC। तो यहाँ से लिखेंगे हम परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू BC अपॉन हाइपोटेनियस हमारे पास है AC। तो अब देखिए क्या हमारे पास BC हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास AC गिवन है क्या, नहीं है। तो AC कैसे निकालेंगे हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। तो AC हमें पता नहीं है क्या है, फाइंड करनी है, और AB हमारे पास है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास होगा 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का 49, और आई थिंक ये हो गया 625, दैट इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। तो यहाँ से हम AC इज इक्वल्स टू करेंगे √625 विच इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, मैथ्स में कैलकुलेशन को थोड़ा इजी रखने के लिए आपको एटलीस्ट 25 to 30 तक के स्क्वायर और उनके अंडर रूट याद होने चाहिए। कहने का मतलब है कि 1 से 30 तक ही मान लीजिए आप, 30 तक स्क्वायर यानी 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 ऐसे, और फिर उनके रूट यानी 16 का 4, 9 का 3, 25 का 5, 36 का 6, इस तरीके से अल्टरनेट मतलब वाइस वर्सा, स्क्वायर और रूट दोनों 30 तक एटलीस्ट याद होने चाहिए, और क्यूब कम से कम आप मान लीजिए 10 तक आपको याद होने चाहिए। उससे क्या है आपके लिए इजी रहेगा। अगर आ जाएगा आपको पता चले ऐसा कुछ आ गया, आपको अगर याद नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे, कैलकुलेट करना आपको नहीं आता होगा तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका।
तो इसलिए ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। आप एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब याद रखिए, ठीक है। ये हमारे पास AC साइड आ गई। AC साइड कितनी आ गई 25। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो हमारे पास BC कितना गिवन है, BC गिवन है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और हमारे पास AC आ गया 25 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास हो गया साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू 7/25। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखिए ये हमारे पास ये भी आ गया 25 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू भी आ गई। अब देखिए अब हमारे पास कॉस ऑफ A, ठीक है। कॉस ऑफ A में देखिए क्या होता है, कॉस ऑफ A इज इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास क्या है ट्रिक में, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ABC में बेस हमारे पास है AB, एंगल A के साथ जो एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होता है। तो बेस क्या हो गया ये 24 सेंटीमीटर, BAB अपॉन हाइपोटेनियस हमारे पास AC है, तो हमारे पास AB है 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कॉस A की वैल्यू आ गई 24/25, ठीक है। यानी हमने जो गिवन डाटा था उससे साइड भी गिवन है हमें, साइन A और कॉस A की वैल्यू निकाल दी जो भी आ रही है। साइन A इज इक्वल्स टू 7/25, कॉस A इज इक्वल्स टू 24/25। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट में हमें निकालना है साइन C और कॉस C। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से, C कहाँ से आ गया, हमने तो A ही पढ़ा है, तो घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा A वाला पार्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, A वाले पार्ट को हटा देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस ट्राइंगल को जस्ट 90 डिग्री एक करवट दे देंगे, ठीक है। यानी इसको यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे खींच देंगे और ये एंगल हमारे पास हो जाएगा क्या, ये ट्राइंगल सॉरी ये ट्राइंगल हो जाएगा हमारे पास, देखिए ऐसा, ठीक है। ये A को पकड़ के ऐसे लाए हम, चोटी को पकड़ के ऐसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। और ये C जो ऊपर था ये गिर के इधर आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे था अभी भी यहीं रहेगा ऐसे कैसे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, और ये क्या B है तो B यहीं के ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारा ट्राइंगल बन गया। देखिए हमारे पास इसको हमने उठा के ऐसे रखा, तो ये BA कितना था 24, ये अभी भी 24 ही है, ठीक है। CB कितना था हमारे पास, CB 7 था, अभी भी 7 CM ही रहेगा। और देखिए AC कितना था हमारे पास 25, तो AC अभी भी 25 ही रहेगा। देखो इसके डायमेंशंस में कोई भी चेंज नहीं है, यानी साइड्स की जो लेंथ है ना उनमें कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ हमने इसको 90 डिग्री घुमा दिया, यानी इसकी चोटी को यहाँ से पकड़ के इधर ले जाए। ये पूरी डिस्टेंस कितनी 90 हुआ ना, 90 डिग्री का, यहाँ से पकड़ के यहाँ लाया तो 90 डिग्री घूम गया। ट्राइंगल अभी भी वही है। अभी हमने निकाला था A, अब हमें निकालने हैं एंगल C के। रिलेशनशिप किसके हिसाब से निकालनी है, एंगल C के हिसाब से। और देखिए इसमें हमारे पास एंगल A के एडजेसेंट साइड क्या थी, AB, जो क्या था बेस। लेकिन देखिए एंगल C के साथ एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये, तो ये क्या हो जाएगा बेस, ठीक है। और एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल C के अपोजिट साइड है AC, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है AC, तो ये क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये हो गया, सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से पकड़ के ऐसे कर देना, डायमेंशन सब वही रहेंगी, लेंथ वही रहेगी। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है साइन C, हमें निकालना है एंगल साइन C। तो देखो हम पहले लिख चुके हैं, साइन क्या होता है, साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर क्या है, ये AB, तो परपेंडिकुलर हो गया AB अपॉन हाइपोटेनियस क्या है AC। तो AB की वैल्यू क्या है हमारे पास में, AB हमारे पास है 24, हाइपोटेनियस 25, तो ये साइन C आ गया हमारे पास क्या 24/25। अब देखिए दूसरा हमारे पास cos C, cos C इज इक्वल्स टू, देखिए cos क्या कहता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस वाले ट्राइंगल में बेस क्या हो जाएगा, बेस BC हो जाएगा, क्यों, C के जो एडजेसेंट साइड होती है वही बेस को लेके आती है, या बेस होती है, तो क्या हो गया CB या BC हमारे पास क्या है बेस
अपॉन हाइपोटेनियस AC ही है हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास बेस 7 हाइपोटेनियस 25, तो ये हमारे पास cos C = 7/25 हो गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया, बिल्कुल आसान है। इस चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 के लिए हमें ये ध्यान रखना है साइन थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और किस चीज़ के लिए, सोना चांदी तोड़ी, यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। देखो दोस्तों, अगर इसमें हम बाकी के जो एंगल्स हैं अगर उनको ऐड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ये कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और ये टेन का उल्टा कॉट थीटा। इस टेबल को जस्ट उल्टा कर दीजिए। साइन के लिए P/H, कॉस के लिए B/H, टेन के लिए P/B, तो कोसेक के लिए H/P, सेक के लिए H/B और कॉट के लिए B/P। ये टेबल ऐसे इसको याद रख सकते हैं, बहुत आसान है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप ये सारा सब कुछ आराम से, बहुत ही आराम से, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। इन फिगर 8.13, बुक का 8.13, फाइंड टेंजेंट ऑफ P माइनस को टेंजेंट ऑफ R, मतलब tan P माइनस कॉट R, यानी हमारे पास tan P एंगल ये है, R एंगल ये है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार P एंगल ये है, तो सबसे पहले तो हम इस एंगल के लिए बात करेंगे, और R एंगल ये है, बाद में इसके लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें टेंजेंट के लिए क्या चाहिए, टेन थीटा के लिए P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ वाली को एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, ये वाली। देखिए ये एंगल ट्राइंगल थोड़ा दिया इस तरीके से है, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा आसान करें इसको, तो इस ट्राइंगल को हम ऐसे बना सकते हैं, न्यू, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया R, ये हो गया P, और ये हो गया Q, 90 डिग्री, ये एंगल P, इसकी बात हो रही है। ठीक है, और हमें देखिए PQ कितना गिवन है, PQ गिवन है 12 सेंटीमीटर, और PR गिवन है हमें 13 सेंटीमीटर, और हमें RQ गिवन नहीं है। डायग्राम यही है, बस हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरह इसको इसकी चोटी पकड़ के ऐसे घुमा दिया। ठीक है, अब देखिए हमारे tan थीटा या tan P के लिए हमें क्या चाहिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, इसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और इसके साथ वाली एडजेसेंट होती है। तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर RQ अपॉन बेस PQ। तो PQ है हमारे पास, RQ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस। आपकी बार में पूरा नहीं करूँगा, बस डायरेक्ट रिजल्ट लिखूँगा, पाइथागोरस। ठीक है, आप जब एग्जाम में करोगे तो आपको पूरा सही से करना है। तो मेरे पास हो जाएगा ये इसका स्क्वायर, PQ को स्क्वायर, सॉरी PR का स्क्वायर इज 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। PQ कितना है मेरे पास, 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 169 इज इक्वल्स टू QR का स्क्वायर इज प्लस 144। तो यहाँ से QR इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट में 169 माइनस 144 विच इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 5, 16 माइनस 14 टू 525 विच इज इक्वल्स टू 5, यानी QR हमारे पास आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर। QR आ गया 5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ आ गई, तो हम कोई सा भी रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास हमें निकालना है सबसे पहले tan P इज इक्वल्स टू हो जाएगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारे पास इस एंगल में देखिए परपेंडिकुलर क्या है, RQ, अपॉन बेस क्या है, PQ, विच इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 12। ठीक है, ये तो आ गया tan P। अब चाहिए हमें cot R, कोटेंजेंट ऑफ R। अब देखिए, अब हमें चाहिए एंगल कौन सा, एंगल R चाहिए, तो इसके लिए हमें ये वाला डायग्राम देखिए, क्योंकि इसमें ट्राइंगल सही रखा हुआ है। देखिए R के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, R के लिए ये तो हो जाएगा बेस, क्योंकि ये इसकी एडजेसेंट साइड है, तो ये तो हो गया बेस, और इसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखिए बेस और परपेंडिकुलर ही चाहिए हमें, क्यों, कॉट में क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, टेन में परपेंडिकुलर अपॉन बहुत बेस होता है, तो कॉट में उसका उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए बेस क्या हो जाएगा 5
और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ से लिखेंगे हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस क्या है इसमें क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो देखिए क्यू आर कितना है हमारे पास 5 है और पी क्यू कितना है 12। तो हमारे पास tan पी की वैल्यू आ गई, cot आर की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन में क्या है, हमें पूछा है tan पी माइनस cot आर, वैल्यूज पुट कर दीजिए 5/12 माइनस 5/12, दोनों सेम नंबर है, एक प्लस माइनस है तो क्या आ जाएगा 0 आंसर। ठीक है, सिंपल था, सिर्फ हमें क्या करना था साइड निकालनी थी और एंगल के हिसाब से। जैसे पहले एंगल पी था तो पी के लिए बेस और परपेंडिकुलर सेलेक्ट करना था, और यहाँ पे एंगल आर है तो आर के लिए बेस और परपेंडिकुलर सेलेक्ट करना था, और उनकी वैल्यूज रेशियोज में पुट करनी थी और माइनस करना था। सिंपल था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। नंबर 3 कह रहा है कि इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, इसमें क्या हमें एंगल गिवन है, एंगल में साइड गिवन है, ठीक है, एक तरीके से रेशियो गिवन है साइड्स का, कि इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, आसान है बिल्कुल, कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ये एंगल ए बी सी, ठीक है, और साइन ए गिवन है हमें, साइन ए गिवन है 3/4। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो ये हो गया 3 और ये हाइपोटेनियस 4। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक बार देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये रेशियो है 3/4, लेकिन क्या हम अगर साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है तो क्या हम 3 को परपेंडिकुलर मान लेंगे और 4 को हाइपोटेनियस मान लेंगे? नहीं मान सकते। क्यों? आप कहोगे सर लिखा था परपेंडिकुलर बेस 3 और 4, तो क्यों नहीं मान सकते? यूँ नहीं मान सकते क्योंकि ये वैल्यू 3/4 के अलावा 6/8 भी तो हो सकती है, जिसको बाद में 2 से कट करके 3/4 आ गया हो, या ये वैल्यू 12/16 भी तो हो सकती है, जो बाद में कट के 3/4 हो गया हो, या ये वो वैल्यू 24/32 भी तो हो सकती है, जो कट के 3/4 आ गया हो। समझ में आई चीज़ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास लीस्ट वैल्यू है रेशियो की, जिससे आगे कट नहीं कर सकते, लेकिन इससे आगे तो और बड़ी वैल्यू हो सकती थी, बड़ा ट्राइंगल हो सकता था जो कट होके 3/4 के इक्वल आ गए। यानी क्या हुआ, यानी ये हुआ कि इसमें जो कॉमन फैक्टर थे वो कट गए, इसमें कॉमन फैक्टर थे वो कट गए, कॉमन फैक्टर इसमें थे जो कट गए। और अगर मान लो कॉमन फैक्टर नहीं भी है तो दोनों में 1 तो कॉमन है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे 3K और 4K। अब ये 3K 4K 3000 4000 वाला नहीं है, नहीं, एक K की वैल्यू यहाँ पे वैल्यूज रहेंगी। जैसे क्या, अगर मैंने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, तो वैसे वैसे आगे की वैल्यूज आती हैं। जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी उस पर ये रुक जाएगा। तो देखिए, जैसे कि अगर K की वैल्यू 1 हुई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3K 4K 1/1 तो 3/4 ही रह जाएगा। अगर K की वैल्यू 2 हुई तो 3 × 2 4 × 2 यानी क्या हो जाएगा 6/8। 3 हुई तो 12/16, 4 हुई तो जो भी आता जाएगा ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि ये ओरिजिनल वैल्यू क्या रही होगी, ओरिजिनल वैल्यू रही होगी 3K और 4K। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए इज इक्वल्स टू, यानी साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमने लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है, यानी कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए हमें चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास क्या होगा, ये होगा, क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड ये है और ये हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस, क्या होगा, ये होगा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, AC क्या है हमारे पास 4K का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB क्या है हमारे पास, AB कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो AB को AB रहने देते हैं, प्लस BC क्या है हमारे पास 3K का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर, AB का स्क्वायर हमें पता नहीं है, 3 का स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9K स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो हमारे पास AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में
16 में से 9 गए तो 7k², जिसमें k का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7k, यानी k अंडर रूट में नहीं है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 7k। ठीक है, ये हमारे पास बेस आ गया। अब हमें जो चाहे वो वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें कैलकुलेट करना है cos a, तो cos a क्या हो जाएगा, cos a ट्राइंगल ABC में a के लिए cos क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास क्या है, b अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास है BA या AB अपॉन हाइपोटेनियस हमारे पास AC। तो इसको लिख सकते हैं हम cos a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7k अपॉन 4k। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, k से k कट गया, हमारे पास वैल्यू बची अंडर रूट 7 अपॉन 4। ये आ गया हमारे पास cos a। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारे पास tan a। अब हमें चाहिए tan a। तो tan के लिए क्या है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस p अपॉन b, और हमारे पास सारी चीजें हैं। तो p क्या है हमारे पास 3k, bc अपॉन ab, ये हमारे पास में 3k अपॉन अंडर रूट 7k। यहाँ भी k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan a इज इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारे पास में 3 अपॉन अंडर रूट 7। ये हमारे पास tan a आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्या निकालना था, cos a और tan a निकालना था जब हमें sin a की वैल्यू गिवन है। तो देखिए अभी, अब इसके बाद में क्या होगा, आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है। इसमें क्या है, sin a इज इक्वल्स टू 3/4 दे रखा था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, 15 cot a इज इक्वल्स टू 8 गिवन है। तो इतने तो हम समझदार हैं ही, क्यों, इतना समझदार तो हम है ना कि 15 cot के साथ दिया है, तो हमें पता है 15 को उठा के इधर लेके जाना है। तो क्या करेंगे हम, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cot a इज इक्वल्स टू 8/15। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें cot a की वैल्यू पता चल गई, हमें sec और sin a निकालना है। cot की वैल्यू क्या होती है, b/p, यानी b/p गिवन है। तो हो सकता है 8 की जगह 16/30 भी हो, तो k लगा देंगे, इसके साथ में टेंजेंट पाइथागोरस से वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद sin a और sec a की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आसान है दोस्तों। ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो क्वेश्चन मैंने थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 किया है, सेम वही क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं एक बार। sec थीटा में क्या गिवन है, 13/12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल, और ये एंगल थीटा, ABC इसका नाम देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों sec थीटा गिवन है हमें, और हम देखेंगे इसमें sec थीटा इज इक्वल्स टू होता क्या है, sec थीटा इज इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ABC में अगर 90 डिग्री ये है, तो हाइपोटेनियस क्या होगी, ये होगी। तो हाइपोटेनियस सबसे पहले हो गया हमारे पास 13, और बेस हाइपोटेनियस बेस, तो बेस एंगल ये है, इसके साथ वाली साइड एडजेसेंट साइड ही बेस होती है, तो ये हो गया हमारे पास 12। ठीक है, अब चूंकि ये हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, तो परफेक्ट 13/12 तो है नहीं, ये हो सकता है 26/24 हो, या 39/36 हो। तो क्या करेंगे, वही जो लास्ट टाइम हमने किया था, इनके साथ में क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे। अब हमारे पास हाइपोटेनियस और बेस तो है, क्या नहीं है हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस का कंक्लूजन हमारे पास होता है AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 13k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर हमें पता नहीं है, प्लस 12k का स्क्वायर, ये हो गया 169k स्क्वायर, माइनस इस 12k को मैं उधर लेके जा रहा हूँ स्क्वायर में, तो ये 144k स्क्वायर हो गया, इधर AB का स्क्वायर बच गया 169 में से अगर 144 गए तो 44 54, ये हो गया
25k स्क्वायर बच गया इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ए बी इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 25। ठीक है, ए बी की वैल्यू आ गई, सॉरी 25 नहीं, अंडर रूट 25k स्क्वायर, जिसमें से 25 का रूट हो जाएगा क्या 5 और k स्क्वायर का हो जाएगा k, ये हो जाएगा हमारे पास 5k। ठीक है, हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई, बी सी और ए सी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 1 2 3 4 5 6 टोटल होते हैं, जिसमें से एक हमें गिवन है, तो 5 और निकालते हैं। देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये एंगल है थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर तो ये है, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली बेस, ठीक है, और 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस। तो देखिए थीटा के लिए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमारे पास आएगा ए बी अपॉन ए सी, और ये हो जाएगा ए बी हमारे पास है 5k अपॉन 13k, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 5 अपॉन 13। ये हो गया साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा, थीटा वही है, कॉस के लिए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हमारे पास 12, ये हो जाएगा BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 13k, k से k गया, ये आ गया 12 अपॉन 13 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास है 5 सॉरी AB अपॉन BC। तो देखिए ए बी की वैल्यू हमारे पास है 5k और बेस की वैल्यू है 12k, k से k कैंसिल आउट हुआ 5 अपॉन 12। टेन थीटा कोसेक थीटा, देखो चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, अदरवाइज चाहो तो साइन थीटा की वैल्यू जस्ट अपोजिट भी कर सकते हो। तो देख लो क्या लिखेंगे, इसको उल्टा लिख लेते हैं, ए सी अपॉन ए बी, जो आपने साइन में लिखा है उसका जस्ट अपोजिट, तो हो जाएगा 13k अपॉन 5k, k से k कट गया 13 अपॉन 5। सेम कॉसेक की वैल्यू, तो सेक की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी, तो कॉट की वैल्यू होगी जब tan की होगी वो कॉट की होगी उल्टी, तो ए बी अपॉन बी सी है, तो इसको अपन बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 12k अपॉन 5k, k से k कैंसिल आउट हो गया 12 अपॉन 5। ये हमारे पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। ठीक है, ये बिल्कुल आसान होता है, आपको सिर्फ एक साइड गिवन नहीं होगी, उस साइड की वैल्यू निकाली है आपने और बाकी आप फटाफट कर सकते हो, बिल्कुल कहीं कोई गलती के चांसेस नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये चैप्टर में सारे क्वेश्चन आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, अगर एंगल ए और बी एक्यूट एंगल्स यानी 90 डिग्री से छोटे हैं, सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, और गिवन है हमें क्या कि cos ऑफ उसी एंगल्स के लिए cos ऑफ A इज इक्वल्स टू cos ऑफ B, देन शो दैट एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल। ठीक है, गिवन क्या हमारे पास cos ऑफ A इज इक्वल्स टू cos ऑफ B, प्रूव करना है हमें एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, एक 90 डिग्री का ट्राइंगल, 90 डिग्री वाला। ठीक है, तो A इज इक्वल्स टू बी प्रूव करना है हमें, और दोनों एक्यूट एंगल। तो अगर मैं इसको A मान लूँ या इसको मैं B मान लूँ, इसको मैं A मान लूँ और इसको C मान लूँ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ट्राइंगल ABC। अब इसके लिए हमें फ्रॉम गिवन, हमें गिवन जो है वहाँ से देखिए, फ्रॉम गिवन हमें गिवन है cos ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एंगल बी। अगर ये कॉस ऑफ ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ बी है, तो कॉस के जो रेशियो होते हैं, कॉस ए के रेशियो और कॉस बी के रेशियो भी इक्वल होंगे। तो देखिए कॉस ए का रेशियो क्या है, अगर ये एंगल ए है तो यहाँ से मैं अगर कॉस ए लिखना चाहूँ, कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में, कॉस ए की वैल्यू आएगी मेरे पास कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। तो बी क्या है यहाँ पे, इस एंगल के लिए बेस तो हो जाएगा ए सी, और एच यानी हाइपोटेनियस हो जाएगा ए बी, क्योंकि हमें पता है इस एंगल के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, ये एंगल ए के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो कॉस ए हो जाएगा क्या, कॉस ए हो जाएगा मेरे लिए ए सी अपॉन हाइपोटेनियस ए बी।
ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब कॉस बी देखिए, ये मिटा देते हैं, ये एंगल ए के लिए था, अब एंगल बी के लिए देखिए, अगर ये एंगल बी है तो इसका बेस क्या होगा, बेस इसकी एडजेसेंट साइड होगी जो साथ वाली होगी, तो बेस हो गया बी सी, बेस हो गया बी सी अपॉन, और हाइपोटेनियस क्या होगी, हाइपोटेनियस अभी भी ए बी ही रहेगी, ठीक है, यानी कॉस ऑफ ए इक्वल अगर कॉस ऑफ बी के है तो कॉस ए का रेशियो कॉस बी के रेशियो के इक्वल होगा। अब हमारे पास रेशियो आ गया ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। अब देखिए ए सी के रेशियो में भी ए बी है, बी सी के रेशियो में भी ए बी है, और दोनों इक्वल है, ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। आप एक चीज़ देखिए, ए सी और बी सी साइड, यानी ए सी साइड और बी सी साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। और हमें अच्छी तरह पता है जब किसी ट्राइंगल में दो साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो क्या लिख देंगे, सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, इन ए ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, यानी अगर ये दो साइड हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल है, इस साइड के अपोजिट एंगल ये और इस साइड के अपोजिट एंगल ये दो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से प्रूव हो गया कि किसी भी ट्राइंगल में अगर cos ऑफ a इज इक्वल्स टू cos ऑफ b गिवन है तो एंगल a इज इक्वल्स टू एंगल b होगा, ठीक है, ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 देन कैलकुलेट 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड में 1 माइनस साइन थीटा। बड़ा भारी क्वेश्चन लग रहा है, देखने से पता नहीं क्या होगा, ऐसा क्या आ गया जाने, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा, अभी तक जो क्वेश्चन हम करते हैं सेम वही क्वेश्चन है। देखिए कॉट थीटा गिवन है हमें, और देखिए जो चीज़ पूछी है वो किस में आ रही है, साइन और कॉस में ही निकालना है, यानी कॉट से हम क्या कर सकते हैं, साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी और ये एंगल थीटा, हमें कॉट थीटा गिवन है। कॉट थीटा क्या होता है, देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी अगर ये थीटा है तो बेस क्या हो गया ये, और बेस हमारे पास है 7 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 8, यहाँ से बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमें पता है कि क्या रेशियो गिवन है, तो ये क्या हो सकता है, ये रेशियो के अलावा 8 की जगह 16/14 हो सकता है, 24/21 हो सकता है, तो इसके साथ में क्या लगा देंगे कि, ठीक है। अब हमें साइन के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी हमें हाइपोटेनियस निकालनी पड़ेगी, क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस। मैं डायरेक्ट यूज करूंगा पाइथागोरस। क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है कि AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB और, यानी 7K के स्क्वायर प्लस 8K के स्क्वायर के इक्वल, और ये हो गया 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 11K स्क्वायर, ठीक है। AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में √113 और साथ में K बार आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास AC की वैल्यू क्या है, √113K, तो लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अब हमें चाहिए यहाँ पे साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर AB
अपॉन AC विच इज इक्वल्स टू 8K अपॉन अंडर रूट 113K। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 अपॉन 113 अंडर रूट में। ये साइन की वैल्यू हो गई। और सेम ऐसे ही हम वैल्यू निकाल लेंगे कॉस की। कॉस थीटा ये होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हमारे पास में 7K और हाइपोटेनस क्या है 113 का अंडर रूट में K से K कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 7 अपॉन 113 अंडर रूट में। ये कॉस थीटा आ गया। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में 1 प्लस साइन थीटा क्या है हमारे पास में, साइन थीटा है 8 अपॉन अंडर रूट में 113 और फिर 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट में 113। ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस हमारे पास है 7 अपॉन अंडर रूट में 113 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट में 113। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसको सोल्व करना है। देखिए दोस्तों, अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा तो यहाँ क्वेश्चन देखने से आपको एक पता चल रहा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक फॉर्मूला लगा हुआ है इसमें, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला अगर आपको याद आया हो तो a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लीकेशन में इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। क्या तो यहाँ लिख देंगे हम यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, और a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो देखो ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर अपॉन सेम 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट में 113 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस में 64 अपॉन अंडर रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा हट जाएगा तो 113 आ जाएगा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। ये हो गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों कुछ भी नहीं है, इसके नीचे 1 मालूम है तो 113 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बार। तो ये हो जाएगा 113 माइनस 113 का 113 में डिवाइड करेंगे तो एक बार और 64 आ जाएगा 64 अपॉन 113। ठीक है, ये ऊपर का टोटल ये इतना है। ठीक है, ये सिर्फ इतना सॉल्व हुआ। अब ये देखो इसके नीचे 1 मान लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 113 आ जाएगा। तो 113 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 113 ही आएगा। उसके बाद 49 को डिवाइड 113 से 113 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स इंटू 49 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, देखो दोस्तों अब ये पूरा डिवाइड में तो 113 यहाँ भी है 113 यहाँ भी है। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन सही से करोगे तो ये पूरा इससे कट जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 113 माइनस 64। तो 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा और यहाँ बचेगा मेरे पास में 10 में 6 गया तो 4 अपॉन 113 में से 49 गया, 13 में से 9 गया तो 4 और 10 में से 4 गया तो 6। यानी मेरे पास जो वैल्यू आई है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये आई है इज इक्वल्स टू आंसर है 49 अपॉन 64। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 13 में से 4 गया तो 9, 10 गया, 10 में से 4 गया 6 गया तो 4, 13 में से 9 गया तो 4, 10 में से 4 गया तो 6। ठीक है, यानी हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 49 अपॉन 64। ये इस तरीके से सॉल्व होगा। बिल्कुल आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन है थोड़ी सी, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। इतनी उम्मीद तो मैं आपसे कर ही सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, जो कॉट की वैल्यू गिवन है हमें उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा
कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 49/64। ठीक है दोस्तों, जो वैल्यू हमारी यहाँ पे आई है वही वैल्यू हमारे पास ये आई है। ठीक है, यानी ये दोनों चीज़ें क्या थी, इक्वली थी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। आसान है, सिर्फ इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपसे हो जानी चाहिए अच्छी तरीके से। कैलकुलेशन हो जाएगी तो ये क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot A is equals to 4, then check 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A के इक्वल है या नहीं है। यानी हमारे पास ये गिवन है और ये दोनों कंडीशन चेक करनी है कि आपस में इक्वल है या नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से हमें टेबल के थ्रू साइन कॉस और tan की वैल्यू निकालनी है और उसको पुट कर देना है। ठीक है, देखिए पहले तो इसको हम क्या कर सकते हैं, गिवन से सॉल्यूशन में हमारे पास 3 cot A is equals to 4/3 गिवन है, इसको हम 4 गिवन है, तो यहाँ से हम cot A is equals to क्या कर लेंगे, 4/3 कर लेंगे। यानी हमारे पास cot A की वैल्यू गिवन है, cot क्या होता है B/P। क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनेंगे, ट्राइंगल में ABC, ये 90 डिग्री एंगल A के लिए थीटा गिवन, A गिवन है। कॉट क्या होता है B/P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारे पास में, ये अगर एंगल है तो बेस यही होगा, ये हो गया 4 और P ये हो गया 3। ठीक है, अब चूंकि ये क्या है, रेशियो है, तो क्या होगा इसके साथ में K लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास बेस हो गया 4K और परपेंडिकुलर हो गया 3K। अब हमें निकालना है क्या, AC निकालना है, तो वही यूजिंग पाइथागोरस क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, ये होगा हमारे पास 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25K स्क्वायर। AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 5K। ठीक है, ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई है। तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसमें फॉर्मूला में वैल्यू। ठीक है, देखिए पहले निकालनी हमें क्या, tan चाहिए हमें और cos और sin चाहिए। तो सबसे पहले नहीं निकाल लेते हैं, tan A इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए इस एंगल के लिए tan क्या होगा, tan होता है P/B। तो जो cot गिवन है उसका उल्टा ही हो जाएगा T। तो cot क्या है हमारे पास में 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4। कर लेते हैं, K के साथ में लगाएंगे, कट जाएगा 3/4 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में निकालना है हमें cos A। cos A क्या होता है, cos होता है B/H। तो B क्या है हमारे पास में, ये बेस 4K, हाइपोटेनस क्या हमारे पास 5K, K से K कैंसिल आउट हुआ, 4/5 हो गया। और साइन क्या है हमारे पास, साइन A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास 3, हाइपोटेनस 5, K माइनस कैंसिल आउट 3/5। ठीक है, चेक करना है, इसको पुट कर लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर A, तो tan A कितना है 3/4, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको चेक करते हैं। cos स्क्वायर A, cos A कितना है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस sin A क्या है, sin A हमारे पास 3/5, स्क्वायर करेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 माइनस ये, तो इसको देखिए क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/9/4 लिख सकता हूँ, 9/16 लिख सकता हूँ इसको, अपॉन 1/9/16। ये 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ ऊपर माइनस है यहाँ प्लस है। ठीक है, इधर देखिए, इधर क्या चल रहा है, 4 का 16/5 का 25 स्क्वायर माइनस 3 का 9/25 स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या करना है, वही 9 का 16 माइनस 9/16। देखिए इसका एलसीएम लेंगे 1, दोनों का 16 एलसीएम आएगा। 1 का डिवाइड 16 में 16 टाइम्स, 16 इंटू 1 16, माइनस 16 का डिवाइड 16 में 1 टाइम, 1 इंटू 9 9। ठीक है, ये तो ऊपर का हो गया। अब नीचे सेम चीज़ है, बस साइन अलग है, तो यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9/16। ठीक है, देखिए दोस्तों ये दोनों चीज़ आपस में डिवाइड में है और नीचे बेस सेम है, तो बेस सेम है तो एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगी।
इधर देखिए यहाँ पे दोनों में कुछ भी नहीं है, बेस सेम है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 में से अगर 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 16 में से 9 गया तो मैं ये बचेगा 7/25। सेम यहाँ पे भी 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 7/16 + 9 कितना होगा 25, यानी 7/25 7/25। ये क्या हो गया, दोनों इक्वल है। क्या पूछा है कि चेक ये दोनों इक्वल है यानी, तो यस लिख देंगे इक्वल है, यस ये दोनों चेक कर लिया हमने, इक्वल आ गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ टेबल याद होनी चाहिए। टेबल से हमें ट्राइंगल में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तीनों की वैल्यू निकाल के और टेबल के साथ में अकॉर्डिंग जो जो वैल्यू पूछी गई उसमें पुट कर देना है और सॉल्व कर देना है। कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। आप 10th क्लास में आ गए हो तो इतनी उम्मीद तो मैं आपसे कर ही सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ भी है, तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें गिवन है कि एक ट्राइंगल हमारे पास ABC जिसमें 90 डिग्री एंगल किस पे है, B पे। उसमें टेंजेंट ऑफ A यानी टेन एंगल A के साथ कितना गिवन है, 1/√3। देन फाइंड, तो मैं वैल्यू फाइंड करनी है sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो अभी तक सारे क्वेश्चंस में करते हैं कि tan A की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, बेस परपेंडिकुलर हाइट निकाल लेते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री पर एंगल के साथ ट्राइंगल, इसमें B किस पे है, 90 डिग्री पे, एंगल भी 90 डिग्री, A एंड C। ठीक है, हमें गिवन है tan of A = 1/√3। इसका मतलब हो गया हमारे पास tan थीटा होता है हमारे पास P/B, यानी अगर A एंगल ये है तो अब P तो हो गया परपेंडिकुलर ये, यानी ये तो हो गया 1। ठीक है, और B हो गया हमारे पास √3। करना क्या है, वही साथ में K लगा देगा। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर, तो क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। तो हमें पता है AC का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। तो 1k² प्लस √3k², ये हो गया k² प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, k का स्क्वायर k², तो ये हो गया 4k²। AC = √, आ जाएगा, AC = हमारे पास आ जाएगा 2k। ठीक है, AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2k। ये हो गई हमारे पास A B C में तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस तीनों आ गया। देखिए अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए sin A sin C। तो सबसे पहले sin A वाले निकाल लेते हैं। पहले sin A चाहिए, cos A चाहिए, sin A cos A। sin A का मतलब ये एंगल A है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस। तो ये हो गया हमारे पास 1k/2k, दैट इज k से k कट गया, हमारे पास आ गया 1/2। ये तो आ गई साइन ए। cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास है √3k/2k, k से k कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया √3/2। ठीक है, साइन ए cos ए आ गया। अब क्या करते हैं, अब चेंज हो जाएगा। C के लिए ये चाहिए था, A के लिए हमने निकाल दिया। अब हमें चाहिए C के लिए, तो एंगल C ये हो जाएगा। तो C में परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा, ये एंगल चेंज हुआ तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएंगे। इसके लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो हमारे पास को साइन C और cos C। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया, तो ये हो जाएगा √3/2। ये रहेगा साथ में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3/, ये हो गया साइन C। और cos C क्या होगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके लिए बेस ये हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 1k/2k, k से k कैंसिल आउट, 1/, ये हमारे पास सारी वैल्यू हो गई, साइन A साइन C
कॉस ए कॉस सी। तो अब फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाइड में कॉस सी। तो कॉस सी हमारे पास क्या है 1/2, ठीक है, प्लस कॉस ए हमारे पास √3/2 मल्टीप्लाइड साइन सी है √3/, ठीक है। ये ऊपर का पोर्शन हो गया पूरा, ऊपर क्या सॉरी यही है हमारे पास। सॉल्व करते हैं इसको, 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4। और बेस से मैं तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 अपॉन बेस में 4 ऑलरेडी है, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ 1 आंसर। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये हो गया आंसर क्या है 1। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कॉस ए हमारे पास √3/2 इंटू में कॉस सी हमारे पास 1/2 माइनस साइन ए है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाइड में साइन सी क्या है हमारे पास में साइन सी है √3/, ठीक है, हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही आएगा, अपॉन 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू √3 कितना होगा √3 ही होगा, और 2 इंटू 2 कितना होगा 4 होगा, 4 √3 दोनों सेम नंबर है, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फर्स्ट वाले का आंसर 1, सेकंड वाले का आंसर 0। ये तो y = 1, ये = 0। ये हमारा पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी थी और उनको पुट करना था डायरेक्ट, बिल्कुल आसान था। ये दोनों पार्ट 9 के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल Q पर है, PR + QR = 25, यानी दो साइड्स का सम कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर, और PQ कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है साइन P, cos P और tan P, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। और ये P, क्योंकि P पूछा तो P लिखेंगे, राइट ट्रायंगल Q पर गिवन है, और ये ठीक है। हमें गिवन है PQ = 5 सेंटीमीटर, PQ = 5 सेंटीमीटर। गिवन में लिख देंगे कि PR + QR = 25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखिए PR + QR इन दोनों साइड का सम दिया है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के सम में से यहाँ से अगर मैं लिख दूँ PR = 25 - QR, PR की वैल्यू ये हो जाएगी, PR को मैं क्या लिख सकता हूँ 25 - QR, ठीक है। अब मेरे पास दो साइडें पता है, QR और PQ पता है मेरे को, सॉरी PR और PQ पता है मेरे को, तो मैं पाइथागोरस यूज कर लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं यूजिंग पाइथागोरस। ये हो जाएगा हमारे पास PR² = PQ² + QR²। PR² मेरे पास है 25 - QR², ठीक है। PR की जगह ये रख दिया। PQ मेरे को गिवन है ऑलरेडी 5² + QR² = QR²। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, A - B का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा A² 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस B² क्या हो जाएगा QR का होल स्क्वायर और -2AB, तो 2 इंटू A की जगह क्या है 25 और B की जगह QR, ठीक है, = इधर 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हो गया मेरे पास 625 -52 25 × 50 QR + QR² + 25। अब देखिए दोस्तों QR² एक इधर भी है एक इधर भी है, क्या होगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहीं से काट देता हूँ इसको मैं,
ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 625 माइनस 50 QR माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास 625 में से अगर 25 जाएगा तो 600 बचेगा माइनस 50 QR, ये QR इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास QR इज इक्वल्स टू 600 अपॉन 50 विच इज़ 512, यानी QR इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, QR आ जाएगा 12। QR की वैल्यू 12 आ गई, तो ये कितनी हो जाएगी 25 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 13। तीनों वैल्यूज पता चल गई मेरे को, 5, 12 और 13। ठीक है, तीनों वैल्यूज पता चल गई तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ साइन पी, कॉस पी, टेन पी। ठीक है, तो अब देखिए साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर पी के अकॉर्डिंग निकालना, तो परपेंडिकुलर ये हो गया QR अपॉन हाइपोटेनियस हो गई PR। तो QR मेरे पास है 12 और हाइपोटेनियस मेरे पास है 13, ये साइन पी आ गया। अब निकालना है कॉस पी, तो कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मेरे पास है पी एंगल के अकॉर्डिंग 5 सेंटीमीटर, सॉरी है कौन सी साइड, QP लिखता हूँ या PQ, और PR मेरे पास हाइपोटेनियस है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर। और उसके बाद मेरे को निकालना है 10P। देखिए दोस्तों, 10 के लिए होता है P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 12, दैट इज QR अपॉन बेस QP। ठीक है, ये QR मेरे पास है अभी 12 और बेस मेरे पास है 5। तो ये मेरे पास साइन P, कॉस P और 10P की वैल्यू आ गई है। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि इनकी तीनों की वैल्यू क्या होगी, ये हमने फाइंड कर लिए। ये एक्सरसाइज के हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन बचा है जिसमें हमको चेक करना है जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। देखो दोस्तों, इसको जस्टिफिकेशन भी देना है बुक में हमारे पास, तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें लिखा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स और जस्टिफाई और आंसर। और आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। देखिए दोस्तों, द वैल्यू, फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए tan ए की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहती है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो tan ए की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहती है। हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, ठीक है, इन्होंने लिख दिया ये सही है या गलत है, चेक कर। एक ट्रायंगल लेते हैं जस्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, इसमें मेरे पास बेस 3 और परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनियस 5। देखिए tan की वैल्यू निकाले। tan, अगर ये एंगल मैं लिख देता हूँ, एंगल C है, इसकी वैल्यू अगर मैं 45 कर दूँ, ठीक है ना, एंगल क्या कर दूँ, इसकी वैल्यू एंगल की 45 कर दूँ, तो देखिए 45 नहीं करते हैं, ये हमारा C है। tan, या यहाँ पे A कर लेते हैं C की जगह, या C कर लेते हैं। ठीक है, तो tan यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3। पहले इसको जस्टिफाई कर लेते हैं कि पाइथागोरस में लग रहा है नहीं लग रहा है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25, 25 इज इक्वल्स टू 25। ठीक है दोस्तों, सही है। तो यहाँ से देखते हैं हम 4/3। अब देखो एक बात, 3 का डिवाइड अगर 4 में करेंगे हम कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, और 1 टाइम अपॉन 1/3 ये आ जाएगा। यानी देखो tan a की वैल्यू क्या है, tan a की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, 1:1/3। ये जस्टिफाई हो गया नहीं, tan a की वैल्यू किसी ना किसी वैल्यू के लिए ज़्यादा जा सकती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, फॉल्स आएगा कि tan की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगी। नहीं, tan की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा जा सकती है। आप अगर इसको चेक करोगे ना, आप टेबल करोगे, टेबल में आपको पता चलेगा कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 के इक्वल होती है।
तो ये तो लेस देन बोल रहा है कि लेस देन 1 होगी, तो 1045 के लिए क्या हो जाती है 1 हो जाती है, तो लेस देन 1 तो वाला स्टेटमेंट तो यहीं पे गलत हो गया, ठीक है, यानी 1 के इक्वल होती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो √3 1.732 ऐसा कुछ होता है, तो ये हो गई 1 से ज़्यादा, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है गलत हो गया। हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट है sec a = 12/5, sec a ये सेकंड है, sec a = 12/5 और ये कह रहा है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, एंगल a के लिए कोई वैल्यू, एंगल a हमारे पास है, तो अगर sec क्या है हमारे पास देखिए cos का जो सपोजिट तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और 12/5 तो हाइपोटेनियस 12 और बेस हो गया 5, तो पाइथागोरस से चेक कर लेते हैं एक बार इसको, 12 का स्क्वायर यानी 144 माइनस 25, तो 144 में से अगर 14 में 5 गया तो 9, 13 में 2 गया तो 1111 इज इक्वल्स टू सी बी का स्क्वायर, यानी सी बी इज इक्वल्स टू 119 ठीक है, सही है, यहाँ से सही आ रहा है, ये sec a की वैल्यू ये आ रही है, तो यहाँ से अपन बाकी के वो निकाल सकते हैं जितने भी होंगे इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना। यहाँ से इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड क्या है, स्टेटमेंट सेकंड सही है, एंगल ए की वैल्यू के लिए sec a क्या होगा बिल्कुल ट्रू होगा। देखिए अब थर्ड है हमारे पास, थर्ड पार्ट, cos a इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a, cos a को ये बोलना चाह रहा है, cos a इज इक्वल्स टू बोलना चाह रहा है इसको कोसेकेंट ऑफ a, ये गलत है, cos होता है कोसाइन ऑफ a और इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ a, ये होता है cos a, ठीक है, यानी कोसेकेंट ऑफ a गलत है, थर्ड वाला भी फॉल्स हो गया। फोर्थ है हमारे पास cot a इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, cot a को ये कहना चाह रहा है cot इंटू a, जो कि बिल्कुल गलत है, cot a एक एंगल है, ठीक है, फोर्थ वाला भी गलत हो गया। फिफ्थ वाला स्टेटमेंट है हमारे पास sin थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, sin थीटा अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 4/3, ये थीटा की किसी वैल्यू के लिए। देखो दोस्तों मुझे तो यहाँ से दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियरली, क्यों मुझे पता है, आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, कैसे, साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और देखिए किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कभी भी हाइपोटेनियस से बड़ा नहीं हो सकता, हाइपोटेनियस छोटा है परपेंडिकुलर बड़ा है, नहीं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड क्या होती है हाइपोटेनियस ही होती है। देख लेते हैं, फिर भी इनका कहना है कि परपेंडिकुलर तो है 4 और हाइपोटेनियस है 3, हमें ये पता नहीं है, तो एक बार देखिए इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये प्लस इसका स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, तो एक बार देखिए 9 का स्क्वायर नहीं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 16 प्लस ए बी का स्क्वायर, और 9 माइनस 16 मैंने किया ए बी का स्क्वायर, तो माइनस का 7 आ गया इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ए बी इज इक्वल्स हो गया अंडर रूट में -7, तो अंडर रूट में वैल्यू आते ही तो क्या हो जाएगा माइनस में, इमेजनरी वैल्यू चली जाती है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, ये गलत है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये साइन थीटा की किसी वैल्यू के लिए 4/3 पॉसिबल नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, हमारी एक्सरसाइज 8.1 स्टेप बाय स्टेप हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो गई है। अब हम एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने से पहले 8.2 में जो कंसेप्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।